हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो आज फाइनली हम लोग जो करने वाले वो है एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो उसके पहले एक रूल है सेडजेप रूल। ठीक है, वो आपको देखना है। सेडजेप रूल क्या है? जैसे कि अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन करते हो, कभी भी आप जब एलिमिनेशन रिएक्शन करोगे तो आपका प्रोडक्ट अल्कीन या अल्काइन आएगा। ठीक है, आपको ये माइंड में रखना है कि जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन करते हो तो आपका प्रोडक्ट हमेशा अल्कीन या फिर अल्काइन आएगा। तो जो ये अल्कीन प्रोडक्ट अगर बनता है तो जैसे कि बहुत सारे अल्कीन बन सकते हैं ना। ठीक है, जैसे जितने टाइप के आपके पास कार्बन होंगे उतने टाइप के अल्कीन बन सकते हैं। तो अब आपको यहाँ देखना है कि जैसे मोर देन वन प्रोडक्ट मिला है तो इसमें क्या आता है, एक हाई प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? तो उसके लिए सेडजेप रूल है। सेडजेप बोलता है, क्या बोलता है देखते हैं। सेडजेप रूल में है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर आपको 2-3 अल्कीन मिल रहा है उसमें से जो सबसे ज्यादा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उसको हम बोलेंगे मेजर, बाकी हो जाएंगे माइनर। तो अभी सपोज करो ये दोनों आपको अल्कीन मिल रहे हैं प्रोडक्ट में, तो अभी क्या करना है, आपको देखना है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है। तो कैसे पहचानेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड है? तो हम देखेंगे जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, बाकी को छोड़ दो। पहले हम फोकस कहां करेंगे? जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में दोनों कार्बन को देखना है। अगर दोनों कार्बन को कंपेयर किया जाए, दोनों मॉलिक्यूल में, अगर दोनों मॉलिक्यूल में हमने कंपेयर किया तो जिस भी मॉलिक्यूल में कार्बन से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन अटैच रहेंगे उसको हम बोलेंगे कि वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ अगर दोनों कार्बन को देखते हैं तो ओवरऑल कितने कार्बन अटैच है? 1 2। ये दोनों कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, यहाँ पे एक ही कार्बन अटैच है, यहाँ तो बाकी सारे हाइड्रोजन है। तो इसमें अभी इन दोनों में से ज्यादा कौन सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है? जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन अटैच है, मतलब कार्बन चेन अटैच है, कार्बन अटैच है। इसमें 2 कार्बन अटैच है और यहाँ देख लो 1 कार्बन अटैच है। तो इन दोनों में से मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन हो गया? ये हो गया मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये बन जाएगा हमारा क्या? माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कभी भी जब एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे हमको 2 प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें से एक मेजर और एक माइनर। तो आपको कैसे पहचानना है? उसमें देखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से में कितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होंगे वो उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, उतना मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अभी इन दोनों कंपैरिजन कर लो 3 और 4 में। तो देखो यहाँ पे हमको फोकस करना है, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन से अटैच है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3। अब तो दोनों में सेम हो गए तो कैसे डिसाइड करेंगे? तब डिसाइड करना है कार्बन के चेन से। देखो यहाँ पे है कार्बन का चेन, ये तो सेम है, तो जो सेम है उससे तो हम डिफरेंस कर नहीं सकते। ये सेम है, इसको छोड़ दो। फिर यहाँ देखते हैं C2H5 मतलब CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ भी तो सेम रहेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो और यहाँ देखो, ये भी सेम है, यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये है CH3 मतलब 1 कार्बन है और ये C2H5 2 कार्बन है। तो बताओ 1 कार्बन ज्यादा बड़ा होता है या 2 कार्बन? 2 कार्बन ज्यादा बड़ा होता है ऑब्वियस। ठीक है, तो मतलब जहां बल्कियर चेन रहेगा, अभी अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हम देखेंगे बल्कियर ग्रुप को। जिसमें बल्कियर ग्रुप रहेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर, और ये हो जाएगा माइनर। मेजर कहने का मतलब है मोर स्टेबल और माइनर कहने का होता है लेस स्टेबल। तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, इसमें से एक ज्यादा बनता है, ज्यादा वही बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मोर वही प्रोड्यूस होगा जो कि मोर स्टेबल होगा, और वही होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको सेडजेप रूल समझ में आ गया। बस इतने ही। सेडजेप रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। चलो अब चलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो यहाँ जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बोलोगे व्हाट इज 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन? तो 1-2 एलिमिनेशन होता है जैसे कि अगर X यहाँ है और H यहाँ से निकल रहा है तो HX यहाँ से बाहर जाएगा तो मिलेगा आपको क्या? एल्कीन। तो ये 1 और 2 नंबरिंग करो तो 1 और 2 पोजीशन से निकल रहा है, जिसको बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। और अगर डिटेल में आपको जानना है एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में तो मैंने उसके भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें मैंने क्या किया है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में डाल रखा है। 4 टाइप के रिएक्शन में पढ़े हैं, तो आप जाके वहां देखो एक बार, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलो तो हम चलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? देखो यहाँ पे क्या करना रहता है, हमारे पास होता है अल्काइल हैलाइड। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, CH2, यहाँ आप ले लो X, ये रह गया आपका CH3।
आपको यूज करना है, देखो KOH तो हम पहले भी यूज कर चुके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइम में क्या किया था, Cl को OH से रिप्लेस करना होता था, हम KOH या NaOH यूज करते थे। लेकिन ध्यान रखना वहां पे हम यूज करते थे एक्वस KOH। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, किसके लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। बट यहाँ जो हम यूज करेंगे वो है अल्कोहलिक KOH। क्या यूज करेंगे, अल्कोहलिक KOH। मतलब वहां पे क्या करते थे, KOH को वाटर में डिसॉल्व करके यूज करते थे, बट यहाँ जो यूज करेंगे वो करेंगे हम KOH को अल्कोहल में डिसॉल्व करने के बाद। तो अगर हम एक्वस KOH यूज करते हैं तो OH माइनस आके यहाँ अटैक करता है, Cl को बाहर निकालता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। बट अगर हम अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं तो OH माइनस क्या करता है, अल्फा पोजीशन से, ये सॉरी बीटा पोजीशन, ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा पोजीशन से H निकालता है और यहाँ से X निकालता है और डबल बॉन्ड बना देता है, मतलब एल्कीन बनाता है। ठीक है, चलो तो अभी देखो कितने बीटा पोजीशन है यहाँ पे, 2 बीटा कार्बन है, 1 2, तो मतलब 2 पॉसिबल है, 2 एल्कीन बनने का पॉसिबल है। यहाँ से H निकालेगा और यहाँ से भी H निकालेगा, यहाँ से H और यहाँ से X निकालेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट, चलो मैं यहाँ लिखते हैं, सपोज कर लो इस बीटा H से निकाल रहा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अगर इस बीटा H से ऐसा होता है रिएक्शन, इसको बीटा दे दो H, यहाँ है OH माइनस है और एक के ऊपर ये माइनस यहाँ आके ऐसा करता है, ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ये Cl बाहर निकल जाता है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ये OH माइनस H ले लेता है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट, इस बॉन्ड को यहाँ करता है, डबल बॉन्ड बनाता है और X को बाहर निकाल देता है, उसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। एक तो ये पॉसिबल हो गया अगर हमने यहाँ वाले बीटा H को निकाला। अगर सेम वे में यहाँ के बीटा H को निकालेंगे प्लस, तो एक और क्या मिलेगा आपको, अभी डबल बॉन्ड अगर यहाँ से H निकाला और यहाँ से X निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, और कोई बीटा मतलब और कोई डिफरेंट टाइप का नहीं है ना, और कोई डिफरेंट कार्बन नहीं है जो कि बीटा कार्बन है, तो दो कार्बन पॉसिबल है, तो 2 प्रोडक्ट आपके यहाँ पॉसिबल हो गया। अब बताओ इसमें से बताना है कि मेजर कौन सा माइनर कौन सा है। ठीक है, रिएक्शन समझ में आपको, बीटा से H और अल्फा से X निकाला, बीटा से H अल्फा से X निकालना है, तो यहाँ से अगर निकाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ से निकाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो 2 टाइप के एल्कीन मिले। देखो दोनों डिफरेंट एल्कीन है ना, ये आपका क्या है 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो डिफरेंट हो गए। अगर सेम एल्कीन आएगा तो मेजर माइनर की बात ही नहीं होगी। ठीक है, बट यहाँ 2 डिफरेंट एल्कीन है तो मेजर माइनर की बात होगी। और मेजर हम कैसे पता लगाएंगे, जाएंगे हम सेटजेप रूल के पास। सेटजेप बोलते हैं कि जो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देखो पहले तो हमने देख लिया, यहाँ भी देख लिया, बोलते हैं कि जिस भी कार्बन के पास मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा वो मेजर हो जाएगा। अभी देखो यहाँ ये कार्बन है, कार्बन, दोनों कार्बन पे ऐड करो, कितने कार्बन है, 1 2, ओवरऑल हमारे 2 कार्बन है, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे देखो एक बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन एक ही है, और यहाँ पे इधर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो ओवरऑल यहाँ सब्स्टिट्यूएंट 1 है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट 2 है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो बड़ा ग्रुप है, यहाँ पे छोटा छोटा ग्रुप है, बट आपको मतलब बल्कियर ग्रुप और बड़े ग्रुप पे कब ध्यान देना है, जब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन ही डिफरेंट है, तो जिसमें नंबर ऑफ मोर कार्बन होंगे वो हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है। चलो एक दो और रिएक्शन कर लेते हैं, अब इसको नोट कर लो तब तक। इसको हम 1-2 एलिमिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है, बीटा पोजीशन से ही निकल रहा है ना, अगर बीटा पोजीशन होगा ही नहीं तो एक्स निकलेगा नहीं बाहर। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और रिएक्शन लेते हैं, CH3 CHH CH3 CH3। एक ये रिएक्शन आपके पास एक है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, और ये तो सेम हो गया, ठीक है। एक ये आपके पास है, अभी दोनों में प्रोडक्ट बताना है। चलो देखो यहाँ जो कार्बन है ये है अल्फा कार्बन। अब देखते हैं बीटा बीटा बीटा, पर ये तीनों बीटा क्या डिफरेंट है या सेम है, तीनों कार्बन देखो सेम है, CH3 है ना, तो 3 कार्बन सेम है। तो जब 3 कार्बन सेम है तो प्रोडक्ट कहीं भी बनाओ, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहीं भी आएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि कैसा मिलेगा, C डबल बॉन्ड CH2
CH3 और CH3 ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको। हाँ, ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस प्रोडक्ट में आप क्या बता सकते हो, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ ना होकर के यहाँ आ जाए तो क्या अलग हो जाएगा? नहीं, सेम रहेगा। सेम रहेगा तो कोई भी इसमें मेजर माइनर नहीं होगा, एक ही प्रोडक्ट आपको 100% मिलेगा, या जितने भी परसेंट होगा एक ही प्रोडक्ट का परसेंटेज आएगा। यहाँ पे मेजर माइनर की बात नहीं की करें क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल है ही नहीं। चलो, ये समझ में आया आपको? तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा मेजर माइनर मत ढूंढने लग जाना। ऐसा नहीं जैसे देखा एलिमिनेशन मेजर माइनर ढूंढना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है? आपको देखना है पहले कि दो प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। अब यहाँ आते हैं, ये CH3। अब अल्फा देखो कितने टाइप का है, सॉरी अल्फा तो ये है, बीटा देखो, बीटा बीटा और ये है बीटा। अब देखो ये बीटा मतलब CH3 है, ये भी CH3 है और एक ही कार्बन, सेम कार्बन से अटैच है, तो ये दोनों तो सेम हो गए। मतलब एक प्रोडक्ट यहाँ से आएगा, कहीं से भी निकालो, एक प्रोडक्ट तो यहाँ से बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट बीटा ये है, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ से बन रहा है, ठीक है? तो मैं इसका प्रोडक्ट ऊपर लिखता हूँ, यहाँ लिख लो, ठीक है? तो यहाँ क्या पॉसिबल है? एक प्रोडक्ट आपको ये पॉसिबल है CH2, मतलब यहाँ से H निकालो, यहाँ से H निकालो, तो CH2 डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा CH3 और ये रहेगा आपका CH2 प्लस CH3 प्लस नहीं बॉन्ड CH3, ठीक है? दूसरा प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है कि अभी यहाँ से हमने निकाल लिया, अब यहाँ से निकालेंगे, मतलब ये H और ये X, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हो जाएगा CH3 CH3, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3। अब देखो, अब हमको फिर से चेक करना है क्या? अब देखो दो अलग अलग अल्कीन आ गए, तो मेजर माइनर हमको देखना है, प्लस शेड्यूल रूल को अप्लाई करना है। तो ये रहा डबल बॉन्ड और यहाँ ये रहा हमारा डबल बॉन्ड। आपको इससे पहले फोकस करना है, ड्रॉ मत करना, बट आप माइंड वहां पे लेके जाओगे, मतलब फोकस वहां करोगे। अब देखो इस कार्बन पे देखो, यहाँ पे तो एक भी कार्बन नहीं, यहाँ दो कार्बन है, तो यहाँ आपको नंबर ऑफ कार्बन कितने मिले सब्स्टिट्यूएंट का? 2। यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ मिले 3, तो जिसमें मोर होगा वो मेजर और जिसमें लेस होगा वो माइनर। तो ये हो गया आपका मेजर और ये हो जाएगा आपका क्या? ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ, मैंने तो रिएजेंट लिखा ही नहीं, क्या लिखना है आपको? क्या लेना है? अल्कोहलिक KOH लेना है। हमेशा याद रखना, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है। चलो हो गए, तो अब करते हैं, ये तो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हेडिंग है हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है? तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, वो है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे आप अल्काइल, क्या है, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ सोडियम इट गिव्स अल्केन, तो या हायर हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो जाएगा, या फिर डबल बोल सकते हो, ठीक है? तो ये आपको मिलेगा R, ठीक है? अगर ये सेम है तो यहाँ सेम मिलेगा। अब जैसे हमने RX लिया प्लस 2Na, एक लेंगे R'X। R' से मतलब यहाँ जो कार्बन है, यहाँ जो चेन है वो डिफरेंट चेन है, तो आपको मिलेगा R' प्लस NaX2, NaX दोनों, यहाँ भी 2NaX मिलेगा, ठीक है? तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम उर्ज रिएक्शन, ठीक है? इससे पहले आप हेलोअरिन में जो मैंने डाला था वीडियो, वहां देखोगे उर्ज फिटिक रिएक्शन था। उर्ज फिटिक कब बोलते हैं? जब एक बेंजीन हो और एक हमारा अल्केन हो, ठीक है? जो अगर दोनों बेंजीन हो तो फिटिक रिएक्शन बोलते हैं, वहां बताया था मैंने। तो आपको मिलता है ये अल्केन, या फिर हायर अल्केन बोल सकते हैं। जितना भी रहेगा नंबर ऑफ कार्बन से डबल हो जाएगा, या जितना भी कार्बन हो जाएगा दोनों को ऐड कर दो, यहाँ 2 और 2 4 कार्बन हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, तो आपको प्रोडक्ट में कितने मिलेंगे? टोटल 5 कार्बन मिलेंगे, ठीक है? तो इसको करते हैं रिएक्शन को। हाँ, इस रिएक्शन को आपको क्या करना है? ड्राई ईथर में करना है, ड्राई ईथर सॉल्यूशन में। अगर आप वाटर वाले सॉल्यूशन मतलब एक्वस या मॉइस्चर के प्रेजेंस में करोगे तो ये कुछ और प्रोडक्ट बना देगा। क्या बना देगा? OH यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? आपको ये ड्राई ईथर में करना याद रखना है कि जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम ड्राई ईथर में करवाएंगे। चलो, तो ये हमारा जनरल रिएक्शन हो गया। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि C2H5Cl है हमारा रिएजेंट, ठीक है? इसमें क्या करना है? मेटल ऐड करना है, तो 2 सोडियम ऐड करना है, तो ये भी मॉलिक्यूल हमारा 2 होगा, 2 टाइम लिखो इसको, C2H5Cl, ठीक है? ऐसा लिख दिया। अब क्या होगा? यहाँ से Cl और यहाँ से Cl निकालेगा, देखो अब यहाँ एक वैलेंसी क्रिएट हो गया, तो एक बॉन्ड यहाँ खाली हो गया, एक बॉन्ड यहाँ, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो आपको क्या मिलेगा? C2H5 C2H5,
तो इस तरह बोल सकते हैं C4H10 मिला आपको, या फिर इसको या और ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH2, फिर ये देखो ये CH2 CH3, ऐसा आ गया प्रोडक्ट, तो आपको ब्यूटेन मिलेगा। अब देखो दोनों कार्बन का एडिशन है या नहीं, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, टोटल यहाँ पे 4 कार्बन है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, दोनों कार्बन को ऐड करके आपको एक नया चेन बनाना होता है। ये हो गया। यहाँ देखो हमने सेम लिया था, अब अगर हम डिफरेंट लेते हैं तो क्या होगा, एक आप ले लो C2H5CH, दूसरा 2 मोल ऑफ Na आपको हमेशा 2 लेना है क्योंकि 2 हाइड्रोजन यूनिट मॉलिक्यूल यूज करना है आपको। तो ClCH3, यहाँ से क्या प्रोडक्ट आएगा, हाँ मीडियम क्या रखना है आपको, ड्राई ईथर, ऑलवेज आपको ड्राई ईथर यूज करना है। क्या आएगा C2H5 और ये CH3, और इसको कैसा लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट आ गया, जो कि क्या होता है, आप देखो कार्बन का नंबर ऐड करो, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो आपको प्रोडक्ट में 3 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है। हमेशा आपको प्रोडक्ट ऐसे ही मिलेगा। तो ये तो था सोडियम मेटल के साथ यूज किया हमने। अगर हम मैग्नीशियम मेटल के साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, पहले आपको नोट कर लो। चलो, अगर हम मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, और मैग्नीशियम वाला है ग्रीनार्ड रिएजेंट बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा विथ मैग्नीशियम, ठीक है। अगर तो ये रिएक्शन का व्हेन अल्काइल क्लोराइड इज रिएक्टेड या ट्रीटेड या फिर ब्रोमाइड जो भी होगा अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ भी ड्राई ईथर रखना, मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर रखेंगे, इट फॉर्म्स क्या बनाएगा, ये बनाएगा RMgX, अगर हम जनरल X ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर Cl है तो Cl, Br है तो Brx बनाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत से रिएक्शन में इस रिएजेंट को यूज करने वाले हैं। तो हमेशा याद रखो RMgX, X की जगह पे Cl हो सकता है, Br हो सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप स्टार मार्क करके लिख लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, RMgX। तो जैसे मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलूंगा आपको RMgX माइंड में आना चाहिए। R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कार्बन CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कोई भी नंबर ऑफ कार्बन हो सकता है, कैसा भी कार्बन हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको जैसे ग्रिग्नार्ड बोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोकार्बन पार्ट, अल्केन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है, या फिर बेंजीन रिंग हो सकता है, बट ये हमेशा सेम रहेगा MgX। इसके लिए मीडियम यूज करना है ड्राई ईथर। तो आपको एग्जाम में कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड, तो व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट फॉर्म्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्शन आपको लिख देना है, बन गए 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, RMg, RLi, RMgX, या कुछ और ऑप्शन दे सकता है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, आपका आंसर क्या आ जाएगा RMgX, X के पे Cl, Br कुछ भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इसको फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर होता है। अल्काइल हैलाइड यूज करना है, Mg लेना है, ड्राई ईथर रखना है, मीडियम आपको हमेशा ड्राई ईथर यूज करना है सॉल्वेंट, ठीक है। चलो, तो ये हमारा जनरल रिएक्शन हो गया, आप नोट कर लो। दिस इज योर जनरल रिएक्शन, यहाँ से यहाँ तक ये अल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम है, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मैं इसका कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अगर हमने C2H5 और Br यूज किया प्लस Mg, क्या मिलेगा, लेकिन मीडियम आपको क्या रखना है, ड्राई ईथर, ऑलवेज क्या यूज करना है आपको, ड्राई ईथर। सो इट विल फॉर्म क्या बनाएगा ये MgBr। ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, शॉर्ट में लिखते हैं GR, कैपिटल G कैपिटल R, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बट इसका अगर नेमिंग करो क्या लिखेंगे हम, इथेन, इथाइल, मैग्नीशियम, इथाइल, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इसका नाम होता है अगर आईपीएससी नेमिंग करना होगा तो, ठीक है। चलो, सो फाइनली हमने क्या किया इस वीडियो में, एलिमिनेशन रिएक्शन देख लिया। सेट-जेप रूल है, सेट-जेप रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से 2-3 क्वेश्चन तो बनने वाले हैं, ठीक है। तो आपको सेट-जेप रूल अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अगर सब कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको क्लियर करूंगा और भी एग्जाम्पल्स देने का ट्राई करूंगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा C2H5 MgBr हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वो जो रिएक्शन मतलब ये ओवरऑल वीडियो में क्या हमने बहुत से नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं जो कि आगे बहुत यूज होने वाले हैं, राइट। तो आपको ये याद रखना है, जितने भी रिएक्शन हमने पढ़ने वाले हैं आगे के बाद
मतलब 12th के बाद जितने भी रिएक्शन आएंगे वो ये टर्म्स बार बार सुनने को मिलेंगे, ठीक है। रिएक्शन, सेटजेप रूल, ठीक है, और फिर गिग्नार्ड रिएजेंट या फिर गिग्नार्ड रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। सो फाइनली हमने क्या किया, इस यूनिट को फिनिश कर दिया। तो हेलो अरीन एंड हेलो अल्केन को आज हमने क्या किया, फिनिश किया, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, दी एंड। सो फाइनली 20 to 24 वीडियोस हो चुके हैं हमारे, ठीक है। कुछ वीडियोस हाफ एन आवर के हैं, हाफ एन आवर से ज्यादा किसी कोई भी वीडियो नहीं है, उससे कम के हैं, कुछ 9, 10 मिनट, 15 मिनट के वीडियोस हैं। सो आपको 20-24 वीडियोस में A to Z कॉन्सेप्ट, कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा इस यूनिट से जो आपके किसी भी एग्जाम, नीट जेईई के एग्जाम हो गए या फिर एनसीईआरटी बुक हो गया या फिर कोई सा भी बुक अभी आप सॉल्व करने बैठोगे, थोड़े से अच्छे से आपने ध्यान देके पढ़ा है, सारे मैकेनिज्म पे भी ध्यान दिया, तो हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। आई एम श्योर, 100% गारंटी है। कोई भी नीट जेईई एग्जाम का क्वेश्चन आ जाए, आपको उसको छोड़ नहीं सकते अगर आपने कंप्लीट प्लेलिस्ट देखा है तो वंस अगेन मैं आपको बोलूंगा कि बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले एक बार प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से आप देख लो, हर एक वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, एक अच्छे से नोट्स बना लो, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, बोर्ड एग्जाम तो कुछ नहीं है, आप नीट जेईई आराम से निकाल लोगे, ठीक है। ये 100% गारंटी है मेरी तरफ से, ठीक है। चलो, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। तो बिकॉज बहुत से स्टूडेंट बोला है सर पीरियोडिक टेबल में थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम अल्कोहल फिनोल ईथर जो कि 12th का यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो उधर चल रहा है बाकी बहुत सारे हैं, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट हमने स्टार्ट किया था, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट स्टार्ट किया था, तो वो दो भी चलेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस अभी हमारा इधर चल रहा है ज्यादातर। तो हम क्या करेंगे, पहले अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा पीरियोडिक टेबल पे। उसका एटलीस्ट 9 to 10 वीडियोस में आई थिंक फिनिश हो जाना चाहिए, ट्राई करूंगा फिनिश करने का सारे कॉन्सेप्ट को डालने के बाद। और आप बस अच्छे से वॉच करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ पीरियोडिक टेबल। बाय, थैंक यू।